दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, एक वर्ड जो आजकल हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं वो है मोरेटोरियम। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो कहीं आप इस दुविधा में तो नहीं है कि आपको मोरेटोरियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप मोरेटोरियम ऑप्ट कर चुके हैं तो कहीं अपना नुकसान तो नहीं करवा बैठे हैं। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोरेटोरियम क्या होता है, मोरेटोरियम के फायदे या नुकसान क्या है, मोरेटोरियम के अंदर डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, और इन पेमेंट ऑप्शंस का एक कंपैरिजन हम लोग करेंगे, और इन पेमेंट ऑप्शंस में से क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है ये भी देखेंगे। मेरा नाम है सुरेश प्रजापति, आप देख रहे हैं बात फाइनेंस की यूट्यूब चैनल। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अगर आपने होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन लिया हुआ है तो आपको अपनी ईएमआई को 3 महीने और टालने की सुविधा मिल गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप 3 महीने के लिए और अपनी ईएमआई को टाल सकते हैं। शुरुआत में बैंक ने 1 मार्च से 31 मई के लिए मोरेटोरियम पीरियड अलाउ किया था, जिसको बढ़ाकर अभी 1 जून से 31 अगस्त कर दिया गया है। तो आप अपनी ईएमआई को टोटल 6 महीने के लिए टाल सकते हैं। पर क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा है और क्या आपको मोरेटोरियम लेना चाहिए? तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आने वाली स्लाइड्स में हम लोग यही सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, मोरेटोरियम होता क्या है। मोरेटोरियम बेसिकली ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बैंक ने आपको लोन दे दिया है और लोन देने के बाद आपको ईएमआई पेमेंट करने की छूट है। मतलब सपोज आपने अप्रैल मंथ में बैंक से लोन लिया, बैंक कहता है कि चलिए ठीक है, आप 6 महीने अपना ईएमआई मत पे करना, उसके बाद में ईएमआई स्टार्ट होगी। तो ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है यही मोरेटोरियम है। इसको हम ईएमआई हॉलिडे बोलते हैं। ये ईएमआई हॉलिडे है बट ईएमआई वेवर नहीं है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। ईएमआई हॉलिडे है मतलब आपको इतने टाइम पीरियड के लिए ये ईएमआई पे नहीं करनी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये पे ही नहीं करनी है, आपको अल्टीमेटली ये ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो मोरेटोरियम क्या होता है? ईएमआई हॉलिडे होता है, ईएमआई वेवर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे नुकसान के बारे में समझते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए मोरेटोरियम का क्या फायदा है दोस्तों? आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई भी पेनल्टी बैंक नहीं लगाएगा, कोई भी लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, और आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बैंक्स के लिए इसका फायदा है दोस्तों, बैंक्स के जो भी एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग नहीं होंगे और इनके एसेट्स की क्वालिटी भी डाउनग्रेड नहीं होगी। आरबीआई ने ऑलरेडी अपने रेगुलेशंस के थ्रू एनपीएस का जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा दिया है, तो बैंक्स के एसेट्स की क्वालिटी इससे डाउनग्रेड नहीं होने वाली है। इसका नुकसान क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल्स के लिए इसका नुकसान है कि आपको एडिशनल बर्डन इंटरेस्ट का बियर करना पड़ेगा अपने लोन पे। तो चलिए अब देखते हैं कि मोरेटोरियम के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को आप कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, आप चाहें तो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जितना आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको आप मोरेटोरियम पीरियड के एंड में 1 टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। सारा के सारा इंटरेस्ट एक बार में आप पे कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर आप चाहें तो अपनी ईएमआई का अमाउंट भी बढ़वा सकते हैं। आपका जो मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है वो ईएमआई में प्लस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, आप अपनी ईएमआई को इंक्रीज नहीं करना चाहते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही है आपकी ईएमआई इंक्रीज करना, तो आप चाहें तो नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़वा सकते हैं, आपकी ईएमआई उसमें बढ़ जाएगी। चलिए एक इवैल्यूएशन करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं इन तीनों ऑप्शंस का। यहाँ पर मैंने एक होम लोन टेबल में प्रेजेंट किया है। 50 लाख रुपए का होम लोन है जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। 20 साल के लिए और 240 महीने के लिए ये लोन हमने लिया हुआ है।
EMI अमाउंट इसका 44,986 रुपये है। 12 EMI हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और 6 महीने के लिए हम मॉरेटोरियम को अवेल कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन के अंदर आपकी EMI जो पेंडिंग रहेंगी मॉरेटोरियम पीरियड के एंड में वो 228 EMI पेंडिंग है और EMI का अमाउंट आपका सेम रहेगा 44,986 रुपीज, ये चेंज नहीं होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन में। ये 6 महीने का जो मोरेटोरियम आपने अवेल किया है इसका टोटल इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों 2,44,968 रुपए, जो आप मोरेटोरियम पीरियड के एंड में वन टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन में आप अपनी EMI का अमाउंट बढ़वा सकते हैं। नंबर ऑफ EMI आपकी 228 ही रहेंगी, तो न्यू EMI अमाउंट आपका बढ़कर हो जाता है 47,049 रुपीज। और एडिशनल अमाउंट आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको 4,70,301 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि पहले वाले ऑप्शन से 2,45,333 रुपए ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन में दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं अपनी EMI को ना बढ़वाऊं, तो आप अपना EMI का टाइम पीरियड जो है उसको बढ़वा सकते हैं। आपकी EMI 228 से बढ़कर 259 हो जाएंगी। EMI का अमाउंट आपका सेम रहेगा 44,986 रुपीज। इस ऑप्शन में आपको जो एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो है 13,89,193 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तीसरे ऑप्शन में आपको 13,89,193 रुपए का एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि पहले ऑप्शन से 11 लाख रुपीज 64,225 रुपीज ज्यादा है। तो देखा दोस्तों आपने, तीनों ऑप्शंस में से तीसरे वाले ऑप्शंस में सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक और टेबल देखते हैं दोस्तों। पर्सनल लोन की एक टेबल मैंने बनाई है। इसमें लोन अमाउंट 10 लाख रुपीज है, इंटरेस्ट रेट 15% है। लोन का जो टाइम पीरियड है वो 48 मंथ्स का है दोस्तों। EMI अमाउंट है 27,831 रुपीज। नंबर ऑफ EMI ऑलरेडी पे हैं 6 और मॉरेटोरियम पीरियड हम 6 महीने का अवेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर EMI मॉरेटोरियम पीरियड के एंड में आपकी जो पेंडिंग EMI होंगी वो होंगी 42। EMI का अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, वो सेम रहेगा 27,831 रुपीज। एडिशनल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों आपको 70,039 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन में भी आपकी नंबर ऑफ EMI सेम रहेंगी, बट आपका EMI का अमाउंट बढ़ के 29,984 रुपीज हो जाएगा। और आपको एडिशनल इंटरेस्ट कितना बियर करना पड़ेगा दोस्तों 90,453 रुपीज, जो कि पहले वाले ऑप्शन से 20,414 रुपीज ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप अपना EMI को नहीं बढ़वाना चाहते हैं और अपना नंबर ऑफ EMI को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी EMI बढ़कर 47 हो जाएंगी। आपका EMI अमाउंट सेम रहेगा 27,831 रुपीज। और आपको एडिशनल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों 1,22,053 रुपीज, जो कि पहले ऑप्शन से 52,000 रुपीज 14 रुपीज ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जितना भी इंटरेस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट किया है। चलिए अब समझते हैं आपके लिए क्या सबसे बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए अवॉइड मॉरेटोरियम। अगर आप मॉरेटोरियम अवॉइड कर सकते हैं, आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो कृपया इसे अवॉइड कीजिए। एडिशनल इंटरेस्ट पे करना आपको नहीं पड़ेगा, आप एडिशनल इंटरेस्ट पे करने से बच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पे वन टाइम इंटरेस्ट। आप चाहें तो मॉरेटोरियम पीरियड के एंड में वन टाइम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ये आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप वन टाइम में इंटरेस्ट का पेमेंट करें और स्मूथली अपने EMIs को पे करते रहें बैलेंस टेन्योर के लिए। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, आप चाहें तो अपनी EMI को इंक्रीज करवा सकते हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन से बेटर ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीज टेन्योर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। मैंने आपको रैंकिंग के हिसाब से चारों ऑप्शन बता दिए हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो अवॉइड कर देना चाहिए, अदरवाइज आप वन टाइम पेमेंट इंटरेस्ट मेथड पे जा सकते हैं। नहीं तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास EMI को बढ़वाने का, और सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास EMI का टाइम पीरियड बढ़ाने का। तो दोस्तों
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आपके वैल्यूएबल सजेशंस का हमेशा इंतजार रहता है। अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये मुझे और अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।